Sky education basically skills and career डेवलपमेंट को फोकस करते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। कितना टाइम लेना है सर? टेक योर टाइम। ओके, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली बहुत सी जगह पे 15-20 मिनट हमारे पास होती है। यू कैन टेक योर टाइम। So thank you so much for giving me the time. So स्किल एजुकेशन स्किल्स और करियर डेवलपमेंट को फोकस करें। ठीक है, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ, तो इस सेशन को मैं एग्जाम्पल से शुरू करूँगा। दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ है, वो हर एक ऑब्जेक्ट चीज़ जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो अपनी किसी न किसी मकसद पे है, किसी न किसी मकसद के लिए है। जैसे कि ये डस्टर, इसको इरेज करने के लिए इसका मकसद है। ये पेन, आपकी बुक्स, ये टेबल जिस पे आप लोग बैठो, है ना, इंटरेक्टिव करो, थोड़ा सा मुझसे बात करो, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप लोगों को पता चल रहा है, वरना ऐसा लगेगा कि ठीक है। और ये फैन और ये ट्यूबलाइट, अच्छा, जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें नहीं दिख रही है, जैसे एयर है जो हमें नहीं दिख रही है, मगर वो किसी न किसी रीजन के, जिसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, बहुत सारी चीज़ें। तो हर एक चीज़, जितनी भी ऑब्जेक्ट है, किसी न किसी मकसद के लिए। अगर ये अपने मकसद जो मोटिव पे न रहे तो उसका क्या होगा? बोलो क्या होगा? यूजलेस हो जाएगा। तो क्या होगा? ये हो जाएगा स्क्रैप, है ना। अगर ये पेन अगर नहीं चले तो हम इसको क्या करेंगे? स्क्रैप कर देंगे, है ना। स्क्रैप कर रख के क्या करेंगे? तो हर चीज़ के पीछे अपना एक मोटिव, एक मकसद होता है। उसी तरीके से जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो तकरीबन अगर मैं जूनियर केजी से अगर मैं कैलकुलेट करना शुरू करूँ तो जूनियर केजी, प्री स्कूल आपके 3 इयर्स और आपका ग्रेजुएशन 15 इयर्स, और उसके बाद में आप आगे भी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो लगभग 20 साल की एक मेहनत है। क्या है? ये मेहनत है ना, मेहनत ही है। बोलो मेहनत है या नहीं है? है ना, मेहनत है ना। अच्छा, खाली आप लोगों की मेहनत है, आपके पेरेंट्स की मेहनत है, आपके टीचर्स की मेहनत है, स्कूल वाले टीचर्स की मेहनत है, आपके ट्यूशन क्लासेस की मेहनत। तो इतनी सारी मेहनत का मकसद क्या है? मोटिव क्या है? मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि फाइनली जो है हमारे पास एक अच्छा और ब्राइट करियर हो और फ्यूचर, राइट, हमारे, है ना। इसीलिए हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा जो फ्यूचर, हमारा जो करियर है वो ब्राइट, राइट। ठीक है, अब जो स्काई एजुकेशन है, स्किल्स एंड करियर। अब ये स्किल्स एंड करियर, एक होती है आपकी एकेडमिक लर्निंग, और ये एक होती है आपकी एकेडमिक लर्निंग। एकेडमिक लर्निंग में आप जो 10th स्टैंडर्ड तक जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, 7 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी होता है। उसके बाद में आप 10th के बाद में जो भी स्ट्रीम में चले जाते हो, कॉमर्स में जाते हो या साइंस में जाते हो, इंजीनियरिंग में जाते हो, या फिर आप डॉक्टरी पढ़ते हो, जो भी आप मेडिकल साइंस पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, उसके अपने सब्जेक्ट्स में, राइट, हमारे पूरा इंटरेक्ट बात करूँगा और थोड़ा सा वक्त है ना। तो ये सब्जेक्ट्स के साथ, ये सारी चीज़ों के साथ कैसा होता है ना कि आप लोगों के पास एजुकेशन, एकेडमिक लर्निंग के साथ में आप लोगों के पास स्किल्स क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप लोग तो शायद अभी न्यू जनरेशन है। जैसे हमारे वक्त में जब हम बहुत ज़्यादा यंग हुआ करते थे, तो हम जब गवर्नमेंट ऑफिस में जाते थे, गवर्नमेंट ऑफिस में हर रिकॉर्ड जो है वो बड़ी सी उनके पास रजिस्टर होती है। अभी गवर्नमेंट ऑफिस में वो उस चीज़ को फॉलो करना बंद कर दिया हम लोगों ने। तो हर चीज़ को रजिस्टर में लिखा जाता था। अच्छा, रजिस्टर की साइज भी बड़ी होती है। ये मैं 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो आप लोग शायद हो भी ना, ऐसा भी हो सकता। तो रजिस्टर में अच्छा वो कैसा था कि हर चीज़ को जब कोई बंदा अगर अपनी किसी क्वेरी को लेकर जाता था गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर प्राइवेट फॉर्म्स में भी, तो उनको उनके पर्टिकुलर क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत टाइम लगता है। आपका नंबर क्या है, फिर वो खोलेंगे, पहले तो वो फाइल ढूंढेंगे कि
उनके पास भी एक आइडिया होती थी, मतलब उनके पास भी एक सिस्टम होता था, मतलब एक क्या कहते हैं मैनुअल सिस्टम, जहाँ पे वो उनके नाम के और उनके नंबर के थ्रू वो फाइल और फिर वो सारी चीज़ें करके उनको फिर उनकी क्वेरी लिखते थे और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। बट आज की तारीख में सिस्टम कितना फास्ट हो गया, आज गवर्नमेंट ऑफिसर्स में भी चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। अब आप लोग अपने न्यू जनरेशन तो आप लोगों को उतना नहीं पता, बट जो पुराने लोग हैं उनको पता है पहले से, मैं ये नहीं कहता हूँ एकदम फास्ट हो गया, बट पहले से तो फास्ट हो गया। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में अभी ऐसा भी हो गया कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई। क्या हो गई? ऑटोमेट हो गई। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऑटोमेट कर दिया कि एक सिस्टम क्रिएट किया, उनको पता चला कि बहुत सारे कस्टमर आते हैं, क्वेरी आती है, उसको सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है, फिर कस्टमर और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक जो डिस्ट्रैक्शन होता है उन सारी चीज़ों को लोगों ने अवॉइड करने के लिए एक ऑटोमेट सिस्टम बना दिया। जैसे कि बहुत सारा आधार कार्ड पैन कार्ड का जो सिस्टम है, तो आधार कार्ड को खैर हम लोग को करना पड़ता है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो हम लोग अगर जैसा PF है फॉर एग्जाम्पल, प्रोविडेंट फंड का जो अभी जिसको पता है वो अगर EPFI, ये एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, जनरल नॉलेज में दे रहा हूँ आपको। सो बेसिकली इसका मकसद ये है कि एकेडमिक लर्निंग के साथ में आपके पास स्किल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्किल्स। अब स्किल्स क्या होती है? स्किल्स काफ़ी तरीके के स्किल्स होते हैं। जैसे कि आपको कंप्यूटर नॉलेज है, जैसे अभी आज की तारीख में आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, आप किसी भी स्ट्रीम में चले जाओ, वो सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे आपको कंप्यूटर आता है? ये बहुत मैंडेटरी हो गया। क्यों पूछते हैं? क्योंकि इसलिए पूछते हैं कि अभी उनका सारा काम जो है ना वो कंप्यूटर पे होने वाला है। किसमें? है ना, उनके अभी तो खैर एक्सेल में भी काम नहीं होता, अभी तो सारे एप्लीकेशन बन गए उनके खुद के, हर कंपनीज के खुद के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगर एक बंदा, एक एम्प्लॉई अगर कंप्यूटर्स को लेके अगर वेल वर्स्ड होगा, अगर उसको पता होगा और टेक सेवी होगा, तो क्या होगा कि उनके लिए उसको उस पर्टिकुलर सिस्टम सिखाना, बैक ऑफिस का काम हो या कोई भी काम हो, जैसा अभी बहुत सारे BPO इंडस्ट्री में हमारे जो लोग हैं वो जाते हैं ना, आफ्टर 10 ग्रेजुएशन के बाद में BPO इंडस्ट्री में जाके कॉलिंग का प्रोसेस होता है, आउटबाउंड कॉल्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं, और वहाँ पर उनके कम्युनिकेशन अपनी एक स्किल होती है। क्या होती है? कम्युनिकेशन एक स्किल होती है ना। एक कम्युनिकेशन, देखो हिंदी, अभी जैसे हम हिंदी बात करें, हिंदी में भी एक हिंदी वो लैंग्वेज है जो बिल्कुल जैसे खड़ी लैंग्वेज कहा जाता है ना। अब मैं उसको कैसे कहूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कहूँ, क्योंकि वो बिल्कुल खड़ी लैंग्वेज होती है, और एक हिंदी होती है जो थोड़ी सी अदब वाली होती है, एक हिंदी है जो थोड़ी तमीज़ वाली होती है, और एक होती है जो प्योर हिंदी या भोजपुरी टाइप हिंदी है ना। तो ये कम्युनिकेशन भी अपने आप में क्या है? एक स्किल है। तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं। तो स्काई एजुकेशन स्किल्स एंड करियर डेवलपमेंट को फोकस करता है। तो इसके चलते हमने एक फोरम बनाया। क्या बनाया है? फोरम को मैं इजी कर देता हूँ। फोरम वेबसाइट, ओके। फोरम क्या है? एक वेबसाइट है www.skieducation.com। इधर मैं मेरा नंबर भी लिख देता हूँ, अगर इनकेस आपको कुछ क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। अब स्काई एजुकेशन, इस वेबसाइट पे जब आप जाओगे, इस फोरम पे जब आप जाओगे, तो जीमेल में जैसे अकाउंट बनता है हमारा, नेम डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया, और आपने एक अकाउंट क्रिएट कर दिया। उसके बाद में आपको इसमें 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिलते हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को? फर्स्ट है ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन कोर्सेस क्या है? देखो बेसिकली क्या होता है ना, आफ्टर 10-12 के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जो है मशवरा लेते हैं, एक सजेशन लेते हैं बेसिकली कि सर हमारा 10th हो गया, हमारा 11th, हमारा 12th हो गया है, ग्रेजुएशन हो गया है, तो एडिशनली हमें क्या करना है। तो हम ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, जावा है, पाइथन है, C++ है, और बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर हम उनको कुछ एक ऑनलाइन कोर्स अगर सजेस्ट करते हैं, अच्छा ये कोर्सेज सजेस्ट करने के बाद कोर्सेज ऐसी हो जाता है क्या? नहीं, आपको 2-4 इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद में आपको उसके एडमिशन, उनकी जो शेड्यूल है, फिर उसकी फीस है, सारी चीज़ें करने के बाद में आपने एडमिशन लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने जावा में एडमिशन लिया,
अब जावा में एडमिशन लेने के बाद 15 दिन 20 दिन 25 दिन के बाद अब वो 6 महीने का कोर्स आता है ना। अब 50-25 डेज के बाद ये हुआ है, मेरे साथ हुआ है। जैसे मेरे एक जमाने में सीसीएन है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत सालों पहले बात है, तकरीबन 15-16-17 साल पहले की बात है। सो हम लोगों को बाहर से हम लोगों को पता नहीं होता कि अब आगे क्या है। अब ये कोर्स करने के बाद 25 डेज के बाद या 1 महीने के बाद में आपको रियलाइज हो गया कि सब मुझे बाउंस है, क्या सब कुछ मुझे, अब क्या करोगे? आपने 40,000 50,000 भर दिया, अब क्या करोगे? रिफंड वाला पॉलिसी तो होता ही है ना कि प्रेशर बनता है, प्रेशर क्रिएट होता है। क्या होता है? एक प्रेशर क्रिएट होता है। आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी हार्ड एंड मनी है ना, वो मेहनत से सुबह से शाम तक मेहनत करके वो जो अर्निंग कर रहे हैं वो मेहनत, और फिर आपके ऊपर और उनके पेरेंट्स का प्रेशर होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि हमारे अंदर जो है ना एक डीमोटिवेशन आने लगता है। क्या लगता है? तो वो सारी चीज़ों को, अच्छा इसका वाइस वर्सा भी है ना, ये तो एक हर कॉइन के, जो कॉइन होते हैं ना कॉइन, उसके हमेशा दो पहलू होते हैं ना, टू साइड्स होते हैं। एक साइड तो दूसरा साइड ये कि आपने जावा में एडमिशन लिया और उसके 10-15 दिन के बाद में आपको इतना कुछ समझ में आ गया और आपने वो कोर्स को इतने अच्छे तरीके से किया कि हो सकता है कि आपको इंस्टीट्यूशन से प्लेसमेंट मिल गई, और वहीं से आपने फिर उसको कोर्सेज को शुरू किया और फिर प्रैक्टिस करना शुरू किया और फिर आपने उसके अंदर अपना करियर बना दिया। तो टू साइड्स है। तो पहली साइड्स को मद्देनजर रखते हुए हमने ये ऑनलाइन कोर्सेज का एलिमेंट इसलिए बनाया है कि हमारे जो स्टूडेंट इंडिया के, हमारे पास अभी 150 ट्यूटोरियल है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, जिसमें डेवलपमेंट भी है, आईटी हार्डवेयर भी है, मार्केटिंग भी है, फाइनेंस भी है, और अभी हमारी टीम और भी काम कर रही है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हम और भी ऐड करेंगे। हमने कुछ इंस्टीट्यूशन के साथ में यूट्यूब को एक प्लेटफॉर्म बना के हमने उसको मर्जिंग करके एग्रीगेशन के साथ यहाँ पर हमने उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमारा क्या आइडिया है, हम ये चाह रहे हैं कि एक स्टूडेंट, जैसे ये स्टूडेंट है, आपका नाम मेहरान फॉर एग्जाम्पल, मेहरान की 12th के बाद 10th के बाद में, मेहरान के बाद अभी वेकेशन है ना, आपके पास अप्रैल मई जून जुलाई, अभी जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होता आपका 4 महीने। तो मेहरान ने क्या किया कि अपनी खेल कूद के साथ अपने थोड़ा सा आप गाँव चले गए और फिर अपने खेला कूदा सारी चीज़ों करते करते आपने एक आइडिया लगाया कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। तो आपने जब लॉगिन किया तो ये ऑनलाइन कोर्सेज आपको फ्री है। क्या है? फ्री। यहाँ पे आपको पैसा नहीं देना, आपको को पैसा नहीं देना। आपने क्या किया, एक ट्यूटोरियल, एक सब्जेक्ट लिया पाइथन का, और पाइथन के अंदर तकरीबन आपको 30 वीडियोज है। आपने पूरी कोशिश के साथ में वो 30 वीडियोज को देखी, आपको ऐसा लगा कि अरे ये तो मेरी काम की थी। अब आपके लिए जो है ना आगे उस पाइथन कोर्स के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले, आपके फादर आपके पेरेंट्स जो पैसा डालने वाले वो फ्रूटफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि आपने पहले ही ऑनलाइन उसको देख लिया। अब पॉइंट का दूसरा साइड है, नहीं समझ में आया पाइथन, अब क्या करोगे? पैसा थोड़ी गया है, टाइम ही गया है ना, नॉलेज ही मिली है ना, वेस्ट है क्या? नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता। आपने जब पाइथन के आपको नहीं समझ में आया, आपने सेकंड कोर्स कर लिया, जावा कर लिया, वो भी नहीं समझ में आया, आपने तीसरा कर लिया, C++। आप कहीं तो कोई ऐसा कोर्स आपने टेक्निकल छोड़ के नॉन टेक्निकल कोर्सेज करने शुरू कर दिए, और फाइनली आपको ऐसा कोर्स मिल गया जो आपके समझ में आया। तो आप क्या करोगे? फिर उस पर्टिकुलर कोर्स को मार्केट में जाकर, जो आपको अच्छी इंस्टीट्यूट लग रही है, जो आपके घर के नजदीक है, जो आपका थोड़ा सा पैसा भी सेव कर रही है, और जो अच्छी क्लासेस भी है, जो आपने चेक कर लिया 4 लोगों से कि कौन सी, और वहाँ पर दूसरे लोग, तो ये आपको हेल्प करेगी और आपको आपका पैसा क्या करेगी? हाँ नहीं, वसूल करेगी। आपका जो पैसा आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि आपने तो सीखा ना, तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रूटफुल। वसूल बोलते हैं ना, वसूल हो गया पैसा, वसूल। ठीक है, तो ये एलिमेंट हमने इसलिए बनाया। दूसरा पॉइंट नंबर 2 है स्कॉलरशिप। क्या है बोलो? स्कॉलरशिप सुना है कभी? क्या इसने सुना? बेटा बताओ, नहीं सुना है? चलो मैं बताओ। देखो स्कॉलरशिप है ना, अपने आप में ये जो टर्म है ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ। देखो ये हमने प्रोग्राम एक्चुअली बनाया इसलिए ना, हम चाहते हैं कि 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के बच्चे जो है ना यहीं से ये सारी चीज़ों को समझे। क्यों पता है? क्योंकि ना हमारी एज जो है ना, हमारी एज
अभी आप अगर थोड़ा सा पीछे पलट के देखो अभी जस्ट आप लोगों को लगेगा कि हम 4th स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड में गए थे, है ना। अभी आप लेफ्ट राइट में लेफ्ट में देखोगे तो आपको क्या लगता है कि अभी मैं 10th में हूँ। इसी जब राइट और लेफ्ट करोगे ना तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा और आप एक बड़ी एज में चले जाओगे। मगर हम क्या चाहते हैं, हमारे जो बच्चे हमारे जो स्टूडेंट है उनको हम यहीं से थोड़ा सा उनको उनके दिमाग में डालना शुरू करें। देखो स्कॉलरशिप जो है ना, आज 2 चीज़ें ना बहुत महंगी हो गई। 2 चीज़, एक तो पढ़ाई और दूसरी दवाई। क्या? पढ़ाई और दवाई, है ना। अभी दवाई की बात तो हम नहीं करते, पढ़ाई की बात करते हैं, है ना। आज अगर आप लोगों को जैसा कि अगर डेंटिस्ट आपको बनना है फॉर एग्जांपल, अगर कहीं ऊपर नीचे परसेंटेज में हो रहा है, बॉम्बे में एडमिशन लेना है, एडमिशन मिलता नहीं है, फिर बहुत सारी चीज़ें लगती है उसके अंदर, फिर उसकी फीस बहुत बड़ी होती है, फिर आपको महाराष्ट्र के दूसरे कॉलेज, ये सारी चीज़ें होती है, शायद आप लोगों को पता हो ना हो मेरे ख्याल से। तो ये स्कॉलरशिप इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे इंडिया के अंदर स्टेट लेवल पे जो आप लोगों को स्कॉलरशिप देने तैयार है। क्या है? तैयार है, फंड्स है, बट क्या है, हम लोगों को उसका प्रोसीजर नहीं पता। उनके जो क्राइटेरिया है ना, तो हमें पता नहीं। तो क्या होगा ना, जब हम कोई भी चीज़ को देखो, जब हमारे घर में टीवी आया तो टीवी चलाना हमें पता था कि हर आदमी के घर में कभी ना कभी एक नया टीवी आया होगा, राइट, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, रिमोट को उठा के कभी डैडी कभी मम्मी, तो बताओ मैं देखता हूँ। आप बोलोगे नहीं, आपको क्या पता, मैं देखता हूँ। फिर लाल बटन काला बटन आप दबाओगे, फिर उसको सीधा उल्टा करोगे, करते मैं वो समझता हूँ कि 10 दिन के बाद में वो आप लोग को चैंपियन हो जाएगा वो रिमोट के, हो जाओगे नहीं। सिमिलरली मोबाइल के भी, है ना। हमारे घर में कोई भी चीज़ आती है, हमने तो उसको बनाया नहीं है ना। हमारे घर में अगर कोई चीज़ आ रही है, हमने थोड़ी बनाया, तो हमने नहीं बनाया तो हमको पता भी नहीं है। मगर इसका मतलब ये है कि हमें पता नहीं हो सकता, किसी इंसान ने बनाया। तो डेफिनेटली जब हम उसको करने लगेंगे, अभी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेकर आ जाए हमारी फैमिली में, मम्मी लोग, है ना, हमारे पेरेंट्स लेकर आ जाए, किसी को नहीं पता होता। फिर उसके बाद में वो जो मैकेनिक होता है वो आके थोड़ा सा डेमो देता है, और फिर उसको ऑपरेट कौन करते हैं? उसको ऑपरेट कौन करता है? हमारे पेरेंट्स करते हैं, जो कि इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, बट वो बाद में इतना ऑपरेट कर लेते कि हमको भी नहीं पता। तो बेसिकली स्कॉलरशिप में एग्जाम्पल दे रहा था आप लोगों को, स्कॉलरशिप के जब आप स्कॉलरशिप के एलिमेंट को जाके रेफर करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मेरा स्कोर अच्छा होगा और मैं कौन सी वाली क्राइटेरिया में अगर मैं सेट होता हूँ, तो यहाँ से मुझे एजुकेशनल फंड मिलेगा। क्या मिल रहा है? उससे क्या होगा, बोलो, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप लोगों के पेरेंट्स का जो लोड है ना, लोड वो कम होगा। क्या होगा? हाँ, अभी आगे जाके ऐसा हो रहा है, एक बच्चे के पीछे 50,000 1 लाख रुपए भी खर्चा हो रहा है, और बेचारे पेरेंट्स कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। देखो, करना भी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन बोलते हैं स्काई इज द लिमिट, वैसे एजुकेशन, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आप लोगों को पता होगी, और आप लोग खुद से जब इसके पीछे थोड़ा सा वर्कआउट करोगे तो इससे आप अपने पेरेंट्स को हेल्प करोगे। हमारे कुछ जानने वालों में से हमारे एक फ्रेंड थे जिनकी फैमिली में काफ़ी सारे उनके भाई बहन थे, उन्होंने स्कॉलरशिप के जरिए से अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया और इंजीनियरिंग किया। उन्होंने पहले डिप्लोमा किया, इंजीनियरिंग किया, उसके बाद कैंपस हायरिंग हुई इनकी, जर्मनी की कंपनी ने उनको हायर किया, 10 साल में बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंचे। और ऐसा नहीं कि वो पोजीशन पे पहुंचे, आज उनका स्टैंडर्ड ये है कि वो खुद भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, और ऐसे कई लोगों को के लिए वो एक जरिया बन गया। तो दिस इज स्कॉलरशिप। थर्ड एलिमेंट इज जॉब्स। क्या है? जॉब। जैसा मैंने स्टार्ट में बोला कि हमारा जो मकसद है इस 20 साल की मेहनत, आपका, टीचर्स का और पेरेंट्स, ये पूरी मेहनत का एक निचोड़ क्या है? वो है अच्छा हमारा करियर, अच्छा फ्यूचर। जॉब वाले एलिमेंट के अंदर 2 चीज़ें, एक तो प्राइवेट जॉब्स है और एक गवर्नमेंट जॉब। मैं प्राइवेट जॉब्स को के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करना नहीं चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करूँ। ठीक है, प्राइवेट जॉब्स में तो ऐसा है कि वैकेंसीज आती रहती है, आप लोग इंटरव्यू देते हो और फिर उसके बाद में सिलेक्शन होता है। मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ फोकस करना चाहता हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि आज हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चों में और हम लोगों में जो है ना, गवर्नमेंट जॉब्स के प्रति, गवर्नमेंट जॉब्स के टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब्स
हम लोगों का वो रुझान है, वो फोकस नहीं। हालांकि गवर्नमेंट जॉब जो है वो अपने आप में एक ब्यूटी रखता है। गवर्नमेंट जॉब की अपनी ब्यूटी है। आप बहुत सारे जॉब्स है, पुलिस सर्विस के जॉब्स है, मिलिट्री सर्विस के जॉब्स है, हॉस्पिटल्स के जॉब्स है, स्कूल्स के जॉब्स है, और कितने सारा आज की तारीख में आप अगर निकलोगे, आप खुद देखते हो जब चलते हो, कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ब्रिजेस बन रहे हैं, मेट्रोज बन रहे हैं, और बिल्डिंग्स बन रही है, कितनी सारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर वाले तो काम कर रहे हैं, मगर इनिशियल जो बेस फाउंडेशन है वो गवर्नमेंट ही उनको देंगे, क्योंकि सारी चीजें किसकी है, रोड और ये सारी चीजें को अप्रूवल कहाँ से निकलने वाले। देखो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। ये हम इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि हमारे जो 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 कम उम्र से जो बच्चे हैं ना, अब उनके जहन में ये बातें डाले, ताकि उनका मेच्योरिटी लेवल बढ़े, और उनको एक बातें जो बहुत टाइम के बाद समझने वाली है वो पहले से समझने लगे हो, समझना। तो जॉब्स में, ये गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, जब हम ये नहीं कहते कि आप अभी 17-18 साल की उम्र में आप ये जॉब्स एकदम से ले लो, हम ये कहते हैं कि आप 21 साल की उम्र तक पहुँचोगे, जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। अगर आप इन जॉब्स को, गवर्नमेंट जॉब्स को जब आप देखते रहोगे, मॉनिटर करते रहोगे, तो होगा ये कि आपको पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुलिस सर्विस का जॉब तो मैं कहता हूँ, पुलिस सर्विस में जॉब में क्राइटेरिया लो, क्या होता है। एक क्राइटेरिया ये है कि आप फिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। दूसरा, मान के चलो 12th कंप्लीट होना चाहिए, है ना। फिर उसके अंदर और हाइट होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे कई सारी जॉब्स को आप मॉनिटर कर रहे हो, आपको पता है, तो आपका मन और आपका ब्रेन जो है ना वो रेडी होगा। क्या होगा, आप रेलवे की जब एग्जाम्स लिखेंगे तो आप सर्च करोगे रेलवे के एग्जाम कब होने वाले हैं। वरना हम लोग नहीं करते, हम लोग को तो पता भी नहीं होता, कितने सारे एग्जाम्स आते हैं, चले जाते। तो आप जब ये जॉब्स को मॉनिटर करते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी जॉब्स कब निकलने वाले हैं, फिर आप उसकी प्रिपरेशन करोगे। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब्स के इंटरव्यूज और प्राइवेट जॉब्स के इंटरव्यू बिल्कुल अलग होते हैं। प्राइवेट जॉब्स में तो आप जाके HR के सामने आप बैठ गए और उन्होंने आपका पर्सनल इंटरव्यू ले लिया, उसके बाद में उन्होंने आपको ऑपरेशन राउंड में बिठा दिया, उसके बाद में आप क्लियर हो गए, आपको जॉब लग गया, या फिर रिजेक्ट हो गए, ऐसा भी होता है। अच्छा, उसमें एक दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि HR और ऑपरेशन वाले जो बंदा आया है वो बहुत ज़्यादा कैलिबर है, बट HR या मैनेजर वो उसको समझ नहीं पाया, तो उन्होंने उस बंदे को सिलेक्ट नहीं किया। तो इसमें उस बंदे का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वो तो बंदा अपने आप में बहुत ज़्यादा कैलिबिलिटी रखता था। हाँ, वो अगर सिलेक्ट हो जाता तो कंपनी के लिए एक नफा होता, एक प्लस पॉइंट होता, बट चूंकि मैनेजर और HR वाले उस पर्टिकुलर बंदे को नहीं समझ पाए तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। एनीवे, तो मैं इससे आता हूँ तो इसलिए जॉब का एलिमेंट हमने बनाया है गवर्नमेंट जॉब, ताकि आप लोग उसको मॉनिटर करो और अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर करो कि अगर कोई जॉब आता है तो आप लोग इस जॉब्स पे करो, ठीक है। और एक फाइनल एलिमेंट जो है वो है मेंटोरिंग। क्या है, मेंटोरिंग। जिस तरीके से अभी मैं आप लोगों के सामने सर के अप्रूवल से, उनकी इजाज़त से हम यहाँ खड़े आपके सामने 15-20 मिनट से आपको लेक्चर दे रहे हैं। तो मेंटोरिंग में हमने एक सेल्फ मेड लेक्चर बनाया है, जिसमें हम करियर काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग जैसे 15 से 20 पॉइंट पर हम मोटिवेट भी करते हैं, हम एजुकेट भी करते हैं और एक डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं, ताकि स्टूडेंट अपने आप में सेल्फ प्रिपेयर हो, रेडी हो। उनका जो फोकस है, जो उनका फोकस आज का होता है, मैं टीन एज में आने के बाद में ना, जब हम टीन एज में आते हैं ना, तो हमारा फोकस और हमारी चीज़ें ना डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है। और ये हम बड़े हो रहे हैं, है ना। मम्मी डैडी भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फोर्स नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर बहुत ज़्यादा इन्फोर्स करोगे तो फिर, है ना, अगर कोई लकड़ी को बहुत ज़्यादा हम बेंड करने जाएंगे तो क्या होगा, टूट जाएगी। तो वो बेचारे तोड़ना नहीं चाहते, इसके लिए वो भी थोड़े से ईजी होते हैं। मगर हम लोगों को इस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए, हम लोगों के अंदर ये फिक्र होनी चाहिए कि ये टाइम हमारा कितना क्रूशियल है। क्या है, ये टाइम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ना वो मिसाल है, वो आप रेत को अगर आप अपनी मुट्ठी में अगर टाइट पकड़ोगे और कितना भी टाइट पकड़ोगे तो रेत निकल जाएगी। उसी तरीके से ये जो टाइम है आप इसको होल्ड नहीं कर सकते। जो टाइम अभी जो 15 मिनट पहले जो मैं आया था वो वाला मिनट सेकंड चला गया, अब लाइफ में कभी नहीं आने वाला है। हाँ, तो ये जो टाइम हमारा जा रहा है, ये हमारा जो एजुकेशन का जो टाइम है, आज हम 15-16 ईयर्स के हैं, कल हम 18, 20, 21 हो जाएंगे, बाद में 30 हो जाएंगे,
हो सकता है कि हमारी एजुकेशन इनकम्प्लीट रह गई किसी रीज़न की वजह से। इनिशियल में हमें समझ नहीं पड़ता बच्चों, हमें ऐसा लगता है कि ठीक है वो भी बंदा जो है ना 12th पढ़ के कुछ तो कर रहा था, हम भी कुछ भी कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, हाँ ऐसा नहीं होता। हम लोगों को हमारी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज जो है ना मार्केट में जो एक वैकेंसी निकलती है ना तो उसके पीछे 100 लोग इंटरव्यू देते हैं। हाँ मगर क्या है, अगर हम प्रिपेयर्ड होंगे और हम रेडी होंगे हमारे एजुकेशन और हमारे स्किल, तो ऑटोमेटिकली हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलता रहता हूँ अक्सर वीडियोज में, काफ़ी बार मैंने वो बात को कहा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लोग हमसे कहते हैं कि भाई देखो ग्रेजुएशन करना कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? हमने पूछा क्यों, तो बोले देखो ग्रेजुएशन करके भी इनिशियल में लोग 15-20 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, और बोले जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ा है और जिसने लाइसेंस बैच बना लिया रिक्शा का, वो रिक्शा चला के 15-20 हज़ार रुपये कमा लेता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बहुत मेजर डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस है। इसमें सबसे पहला डिफरेंस ये है कि आप एसी में बैठ के सुकून से एक रिस्पेक्टफुल जॉब करते हो, और वो बेचारा जो रिक्शा ऑटो ड्राइवर है वो बहुत मेहनत करके जब गर्मी पड़ती है ना, गर्मी में ऑटो चलाना ये बहुत डिफिकल्ट काम है। जब बारिश होती है ना, बारिश, देखो बारिश के अंदर ऑटो वाले आपको लेके नहीं आएंगे, वो तो पहले हम घर पे पहुँच जाए वो ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद में आपके पास ग्रोथ के चांसेस है। आज आप एसोसिएट लेवल को, कल सीनियर एसोसिएट बन जाओगे, परसों टीम लीडर बन जाओगे, फिर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मैनेजर होगे, फिर हो सकता है कि आप एरिया मैनेजर बन जाओ। ऐसे करते 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 आपके पास बहुत स्कोप होता है। इसलिए एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने पढ़ाई पे देखो, हम एज ए स्टूडेंट, हम एज ए बच्चे, हम एज ए स्टूडेंट, हमारा क्या काम है बोलो? आज हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर क्या लोड डाल रहे हैं बताओ? हमसे कहते हैं अगर कोई कम ज़्यादा होता है, अगर कभी उनके इनकम में या किसी चीज़ में कम ज़्यादा होता है, तो आज तक उन्होंने हमसे कहा गया कि चलो बच्चों जाओ, अभी तुम्हें वेकेशन है, जाके कोई चीज़ कर लो, कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो और हमको ला के कुछ अमाउंट दो। ऐसा कह रहे हैं क्या? नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि वो आपके ऊपर लोड नहीं डालना, वो आपके ऊपर लोड नहीं डालना चाहते। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़े और अच्छे से अच्छे मुकाम पर पहुँचे। अच्छा ये अभी तो वो तो नहीं कर रहे क्योंकि आप 14, 15, 16 साल के हो, ऐसा वो हमेशा नहीं करने वाले हैं। नहीं, जब आप आज 10 साल के बाद, आज से जब 10 साल चले जाएंगे, 8-9 साल चले जाएंगे, तो आप हो जाओगे यंग, आप बड़े हो जाओगे, और वो थोड़े से वीक हो जाएंगे, वो थोड़े से ओल्ड हो जाएंगे। तो उनकी जो कैपेसिटी है ना, उनका जो लोड उठाने का जो कैपेसिटी वो खत्म होगी, वो कम होगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको इस वक्त में जो भी स्टैंडर्ड में आप 7th में हो, 10th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो या 10th में हो, आप सबको अपनी स्टडीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड पे जब आप अपनी स्टडीज को लेके थोड़े से भी कैजुअल हो जाओगे ना, होता है कभी कभी ऐसा होता है कि छोड़ना ये गया ना, देखते आगे। अगर ये वाला हमारे अंदर फीलिंग आना शुरू हो गई ना, तो फिर हर लेवल में हम यही करना शुरू कर देंगे, और फिर ऐसा करते 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 वो हमारे अंदर हमारी एक आदत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आदत बन जाएगी, और फिर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, हानिकारक। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स आप लोगों को दो ही काम, क्या काम है? सिर्फ 2 काम। एक काम तो आपको स्टडीज करना, क्या करना है? मन लगा के जितना जो लेवल पे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा रैंक सिर्फ 5th आता है क्लास के अंदर, तो आपको इतनी कोशिश करना कि आप एक लेवल उसके आगे आओ। आप 4th आओ, आप 4th आते हो 3rd आओ, 3rd आते हो 1st आओ, आप 10th आते हो 9th आओ। हाँ, आप अगर आपका रैंक 15th आता है तो आप 14th आओ। इतनी कोशिश करो, अपने आप को अपग्रेड करो। मैं नहीं कराऊंगा आपका रैंक 15th आता है तो आप एकदम से 1st आओ, आप 14th आओ, थोड़ा लेवल आगे आओगे ना, उसके बाद आपके अंदर एक वो चाहत पैदा होगी, और फिर आस्ते आस्ते एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी कोशिश पर आप बहुत अच्छा स्कोर और बहुत अच्छा आपका रिजल्ट हो। करोगे सब? करेंगे ना पक्का? हाँ, और स्पेशली 10th स्टैंडर्ड, 10th वाले हाथ उठा लो एक बार। 12th है कोई? 12th नहीं है ना? 12th, 10th और 12th मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइम आपका बहुत कीमती है, बिल्कुल भी 1 सेकंड को भी वेस्ट नहीं करना। हाँ देखो, मैं एक आखिरी मिसाल देकर खत्म करता हूँ। अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये काउंटर है, ये काउंटर के बाद ये काउंटर है, यहाँ पर मुझे फ्री में 5,000 रुपये मिलने वाले हैं।
और मैं एक लाइन में खड़ा हूँ, मेरे आगे 49 लोग, मैं 50वां नंबर हूँ और सर धूप है बहुत देर है, मैं क्या करूँ बताओ, मैं क्या करूँ? चला जाओ घर पे, चले जाता हूँ ना। क्यों? मिलेंगे ना। अच्छा ये मेरे को मुझे कितने देर खड़े रहना, कितने देर खड़े रहना? अब या तो ये लाइन खत्म हो जाएगी 49 नंबर से, या तो फिर क्या होगा, या तो जो सूरज है ना, जो गर्मी फेंक रहा है वो चला जाएगा, वो तो जाएगा ही ना, वो परमानेंट रहने वाला है क्या? परमानेंट रह, कुछ थोड़े टाइम के बाद तो सहूलत होने वाली, थोड़ी देर के बाद तो या तो लाइन खत्म हो जाएगी या तो सूरज चला जाएगा, है ना? थोड़ी देर तो इस वक्त का जो पेन है, अगर मैं उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लूँगा ना, तो मुझे उसका एक अचीवमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ। तो अभी जो आपका टाइम है ना 10 और 12, एक सिंगल मिनट, मेरी बात को समझना, एक सिंगल मिनट भी आप लोग वेस्ट मत करो। ऐसा समझो कि आप मतलब आप और आपकी पढ़ाई, ये आपको एकदम पूरी शिद्दत के साथ करना है और अच्छा स्कोर करना है। देखो अगर अच्छा स्कोर नहीं आया, वो एक मिसाल होती है ना कि जो एक गिलास में पानी होता है ना, गिलास में पानी, मुझे प्यास लगे, एक गिलास पानी मुझे काफ़ी है पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए, काफ़ी है या नहीं? अरे मुझे प्यास लगी है तो मुझे प्यास को बुझाने के लिए एक गिलास पानी काफ़ी है या एक बोतल पानी काफ़ी है? मगर अगर मैं आपसे कहूँ कि पानी दो और आपने मुझे एक चम्मच में पानी ला के दिया तो मेरी प्यास बुझेगी क्या? एक बोतल के अंदर क्या है? बोतल के अंदर क्या है? पानी है। बोतल के अंदर क्या है? पानी। और चम्मच के अंदर क्या है? पानी। दोनों पानी है, दोनों पानी प्यास बुझाती है, मगर जो मिकदार है, जो क्वांटिटी है, दोनों की बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। अगर आप पास हो गए और आपका परसेंटेज एक्सपेक्टेड जो है वो नहीं आया, तो मिसाल वही हो जाएगी कि पास तो हो गए मगर वो ना पास के वो फेल के, मतलब ऐसा होगा कि अगर 35% लेके पास हुए या 40-45 पे है तो क्या करेंगे? फिर आपको आगे अगर आपको मेडिकल साइंस में जाना है तो 45% पे आपको कहाँ भागोगे, किधर दौड़ोगे, कहाँ अपने सर को पटकोगे? वहीं पर आप 90-95 तक कोशिश करोगे तो आपको अच्छी कॉलेज मिलेगी, अच्छा एडमिशन मिलेगा और इतना आपका ब्राइट फ्यूचर करेंगे। ठीक है, तो एक तो आपको बहुत पूरी कुव्वत के साथ आपको स्टडी करना है, 10-12 स्पेशली और बाकी स्टूडेंट्स भी। और दूसरा जो है ना, दूसरा काम तो पहले काम से भी बहुत इम्पोर्टेंट, दूसरा काम तो पहले काम से बहुत। हमारे जो पेरेंट्स हैं और हमारे जो टीचर्स हैं ना, ये हमारे बहुत बड़े वेल विशर हैं। क्या है? हमारे सर को है, ये हमारे, आप उनको कितना भी सताओ, कि सर को सताते कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर तुम्हारे उतने से, हाँ, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर कोई जानवर अगर हमें रास्ते में अगर हमारे पे अटैक करे तो पहली फुर्सत में उससे कुछ पत्थर वगैरह लेके उससे कुछ कर सकते हैं। मगर हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे वजह से उनको कितना पेन होता है जब हम पेरेंट्स बनते, जब हमें पता चलता है। मगर वो उनका एक्शन क्या होता है? वो हमेशा आपसे हम्बल रहते हैं। क्या रहते हैं? कभी उनके दिमाग में बात आती नहीं कि इनको भगा दो, इनको निकाल दो, इनको हटा दो, इनको मत, नहीं। वो तो हमेशा आपके वेल विशर थे और वेल विशर ही रहेंगे। इसलिए आपको दूसरा जो काम है, अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा उनकी ओबे करना, उनकी बात को मानना है और अपनी पढ़ाई पे ध्यान करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच सर, आपने मोटिवेटिंग थैंक यू। थैंक्स।